नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ फटाफट खबरों के साथ। बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं कि गोवा के में बिना मास्क लगाए नहीं मिलेगा राशन, पेट्रोल देने पर भी लगी पाबंदी। गोवा सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में मास्क न पहनने यानी नहीं पहनने वालों को पेट्रोल या राशन नहीं दिया जाएगा। मुख्य सचिव परिमल राय की अध्यक्षता में राज्य कर्मचारी समिति SEC की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। SEC ने फैसला किया कि कोरोना वायरस महामारी से को देखते हुए मास्क या फेस कवर इस्तेमाल करने से सख्ती कानून जरूरी है। इसके लिए यह भी शुरू किया गया कि नो मास्क नो पेट्रोल या नो राशन। प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया के CEO कुलमीत पक्कड़ का निधन। फिल्म स्टार ने दी श्रद्धांजलि। तो ऋषि कपूर और इरफान खान के बाद प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया के CEO कुलमीत मक्कड़ का भी निधन हो गया है। 60 साल के कुलमीत का निधन जो दिल दौरा पड़ने की वजह से हुआ है। इंडिया टेलीविज़न वेबसाइट के अनुसार लॉकडाउन की वजह से कुलमीत धर्मशाला में थे। यह उनकी दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन है। उनके निधन पर बॉलीवुड के स्टार शोक जताया और श्रद्धांजलि दी। करण जौहर, विद्या बालन, रोहित सिप्पी से लेकर हंसल मेहता तक हर कोई कुलमीत के निधन पर शोक प्रकट किया। ब्राजील की अदालत ने राष्ट्रपति बोल्सोनारो से तलब की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट। ब्राजील की एक अदालत ने राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो को 2 दिन के भीतर अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखाने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं है करने पर उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से $911 करीब 70,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। स्थानीय मीडिया के अनुसार एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फेडरल जज एना लूसिया पेट्रो बेटो ने कहा कि कोरोना सहित राष्ट्रपति बोल्सोनारो कि जो भी टेस्ट हुए हो उनकी रिपोर्ट 48 घंटे कोर्ट को सौंपी जाए। न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के अनुसार दुनिया के कई देशों की ब्राजील में भी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब अदालत राष्ट्रपति की टेस्ट रिपोर्ट मांगी है। आप विधायक विशेष रवि कोरोना पॉजिटिव, भाई भी कोरोना संक्रमित। कोरोलबाग विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बताया जा रहा है कि आप विधायक के भाई कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। विधायक के परिवार को होम क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा विधायक और उनके भाई संपर्क में आने वाले लोगों को पहचान की जा रही है। आप विधायक से कैसे संक्रमित हुए इनकी जानकारी अभी तक शामिल नहीं मिल पाई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित किसी विधायक का पहला मामला है। कोरोना वायरस को धन्यवाद देने के लिए 3 मई को फ्लाई पास्ट करेंगे सशस्त्र बल। देश भर में कोरोना वायरस को धन्यवाद देने के लिए रविवार को देश के सशस्त्र बल फ्लाई पास्ट करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा कि कोरोना योद्धाओं के सम्मान में वायुसेना एक फ्लाई पास्ट श्रीनगर से त्रिवेंद्रम और दूसरी डिब्रूगढ़ से कच्छ के बीच करेगी, जिसमें ट्रांसपोर्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। सशस्त्र बल 3 मई को पुलिस मेमोरियल पर फूल चढ़ाएंगे। आर्मी लगभग हर जिले में कोविड अस्पतालों के पास माउंटेन बैंड परफॉर्मेंस देगी। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। सेना की तरफ से कोरोना के खिलाफ लड़ने का धन्यवाद। डॉक्टर्स और नर्स, पुलिस, होमगार्ड और मीडिया का योगदान बहुत बड़ा रहा है। मोदी सरकार ने 17 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संकट को देखते हुए लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 4 मई से आगे 2 सप्ताह लॉकडाउन अवधि को आगे बढ़ाने के लिए आदेश जारी किए। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। 4 मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन 3.0 जारी रहेगा। इस दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी किया।
इमरान खान के परिवार का इमोशनल स्टेटमेंट, कहा कि जहां दफन हुए वहां लगाएंगे रात की रानी का बेड। बॉलीवुड दिग्गज एक्टर इरफान खान के निधन के बाद पूरा बॉलीवुड शोक में। इरफान के ट्विटर हैंडल पर परिवार की तरफ से इमोशनल नोट जारी किया गया। इसमें इमरान खान की पत्नी सुतपा और बेटे ने कई भावुक बातें कही। नोट में लिखा कि हम पारिवारिक बयान कैसे कहें जबकि पूरी दुनिया इसे व्यक्तिगत नुकसान मान रही है। हम अकेले हैं, हम अकेले कैसे महसूस कर सकते हैं जब लाखों लोग हमें सांत्वना दे रहे हैं और हमारे साथ खड़े हैं। सबको बताना चाहते हैं कि हमने कुछ खोया नहीं, हमने पाया है जो हमने उनसे सीखा। वह इमरान खान के बेटे अयान ने कहा कि जहां इरफान दफन हुए वहां उनका फेवरेट रात की रानी का पौधा लगाएंगे। इसमें वक्त लगेगा मगर एक दिन इसकी खूबसूरती उन सभी तक पहुंच सकेगी जो उनके फैन नहीं अब परिवार हैं। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए चलेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, सरकार ने दी मंजूरी। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए श्रमिक ट्रेनें चलेंगी। ये सभी ट्रेनें दूसरे राज्यों में फंसे उन लोगों के वापस गृह राज्य लाएंगे जो घर वापस आना चाहते हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में इस बारे में फैसला हुई। जानकारी के मुताबिक जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं वह नासिक से लखनऊ, कोटा से हटिया, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना और लिंगमपल्ली से हटिया और अलुआ से भुवनेश्वर के लिए तय की गई। रेल मंत्रालय ने अपनी जोन्स के लिए जारी निर्देश जारी किए। उसने कहा कि वे राज्यों से उनकी डिमांड का पता करें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज कल कई और स्पेशल ट्रेनें शुरू की जा सकती हैं। गुरुग्राम में 500 से ज़्यादा कंपनियों को मिली खोलने की इजाज़त। ट्रांसपोर्टेशन सुविधा की भी मंजूरी। गुरुग्राम में लॉकडाउन के दौरान 513 औद्योगिक और अन्य वाणिज्यिक इकाइयों को काम करने की अनुमति प्रदान की गई। हालांकि इस आदेश के साथ यह भी कहा गया कि कार्यस्थल पर शारीरिक दूरी का पालन हो और निरंतर सैनिटाइज संबंधी गतिविधियां भी जारी रहें। लॉकडाउन से श्रमिकों को किसी प्रकार का रोजगार की चिंता न हो, इसके लिए औद्योगिक इकाइयां अनुमति के आधार पर शुरू की जा रही हैं। आयुक्त अमित खत्री ने कहा कि सरकार की हिदायतों के अनुसार MSME श्रेणी औद्योगिक इकाइयों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को ही अनुमति दी जा सकी। टीम इंडिया ने रचा इतिहास। आईसीसी रैंकिंग में भारतीय टीम ने रचा इतिहास, टॉप 3 में रहकर बनाया रिकॉर्ड। शुक्रवार को जारी आईसीसी की मौजूदा रैंकिंग में भारत टीम ने इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम के मौजूदा समय में क्रिकेट के तीनों प्रारूप में एकमात्र ऐसी टीम है जो आईसीसी रैंकिंग में टॉप 3 है। भारतीय टीम मौजूदा आईसीसी रैंकिंग में टेस्ट क्रिकेट में तीसरे, वनडे इंटरनेशनल में दूसरे और T20 इंटरनेशनल में तीसरे पायदान पर है। भारत के अलावा कोई भी 2 फॉर्मेट से ज़्यादा टॉप 3 में शामिल नहीं है। अमेजन के कर्मचारी 2 अक्टूबर तक घर से करेंगे काम। अमेरिका की अमेजन कंपनी ने क्या किया कि अपने कर्मचारियों से कहा है कि जो कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं वे 2 अक्टूबर तक ऐसा कर सकते हैं। शुक्रवार को अमेजन के प्रवक्ता ने ईमेल के जरिए इस बात की जानकारी दी। वह न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स से पिछले हफ्ते अमेजन को बताया कि वायरस के प्रकोप के बीच सुरक्षा उपायों और लेबर प्रैक्टिस का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि कंपनी ने मार्च वेयरहाउस प्रोटेस्ट लीडर को निकाल दिया था। वहीं साथ ही कंपनी ने बताया कि उन कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपायों में पैसे खर्च कर रही है ऑफिस में काम करना, जो काम ऑफिस में क्या करना है, काम करना चाहते हैं। प्रवासियों के लिए तेलंगाना से झारखंड के लिए चली पहली स्पेशल ट्रेन। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों के लिए रेलवे ने शुक्रवार को एक विशेष ट्रेन चलाई। तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया तक चलने वाली इस ट्रेन में 1200 लोग सवार हुए जो यहाँ फंसे हुए थे। यह ट्रेन आज सुबह
50 मिनट पर रवाना हुई। बता दें कि लॉकडाउन लागू होने के बाद पहली बार कोई यात्री ट्रेन चली है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार आरपीएफ की महानिदेशक अरुण कुमार ने इसकी जानकारी दी। समाचार एजेंसी एएनआई ने इस स्पेशल ट्रेन की एक वीडियो भी जारी किया। तो अभी हम देख रहे थे फटाफट खबरें डेली न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं फटाफट खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।